ईस्ट में इस वक्त की बड़ी खबर है, जंग को लेकर ईरान की भयंकर तैयारी है। ईरान की मिसाइल से इजराइल डर गया है। पूर्वी हिस्से की तरफ मिसाइल की मूवमेंट नजर आती है। धीरे धीरे मिसाइल शिफ्ट कर रहा है ईरान, और यही एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर देखी जा रही है। समझिए मिडिल ईस्ट से किस तरह के हालात हैं। ये मिडिल ईस्ट के बीच की तस्वीर, ये वो तस्वीर है ईरान की मिसाइल से, कैसे इजराइल में खौफ है। ईरान ने ये तरह से शक्ति प्रदर्शन किया है। पूर्वी हिस्से की तरफ मिसाइल की मूवमेंट नजर आई। दरअसल ये पूर्वी हिस्सा था इजराइल का। इजराइल के पूर्वी हिस्से की तरफ जब ये मिसाइल की मूवमेंट देखी गई, धीरे धीरे मिसाइल एक तरह से शिफ्ट की जा रही है, ईरान शिफ्ट कर रहा है। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों में तनाव है, और सबसे ज्यादा अगर कोई खौफजदा है तो वो है ईरान। ईरान में एक इजराइल में एक अलग तरह से तनाव नजर आता है। और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें लगातार ईरान की तरफ से ऐसे जारी की जा रही हैं जो कड़ा संदेश है। कड़ा संदेश, एक अमेरिका को, दूसरा इजराइल को, और अगर अमेरिका और इजराइल को कुछ होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट कैसे जल जाएगा ये हम सभी जानते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच एक और बड़ी खबर है, वो भी आपको बता देते हैं। बड़ी खबर क्या है, बड़ी खबर जान लीजिए। मिडिल ईस्ट में तनाव से जुड़ी हुई वॉर ब्रेकिंग है। ईरान फिर कर सकता है मिसाइल परीक्षण। ईरान ने अचानक से अपना इस एयर स्पेस बंद कर दिया है, और सेंट्रल हिस्से के एयर स्पेस को बंद किया गया है। बड़ी खबर, लगातार जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है, ईरान एक बार फिर से मिसाइल परीक्षण करेगा। और ईरान ने क्योंकि अचानक से अपने एयर स्पेस बंद कर दिया, जानकारी ये सामने आई। सेंट्रल हिस्से में एयर स्पेस को बंद किया गया, इसके क्या मायने हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ये बताएंगे कि ईरान आखिर तैयारी कर क्या रहा है। ईरान फिर से मिसाइल परीक्षण कर सकता है, ऐसे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। खामनेई और उनकी सेना क्या मिसाइल परीक्षण के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश करें, क्योंकि याद कीजिए जब मस्कत में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आमने सामने थे तो उसके एक दिन पहले ही जिस तरह से शहरियार 4 की एक तरह से एक बड़ी तस्वीर पेश की गई थी ईरान की तरफ से उनकी मिसाइल की, तो उसके बाद में यही कहा जा रहा था कि वो वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वक्त ये बताने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये तस्वीर जो मिसाइल पेश की गई, जो जारी की गई, जिसका परीक्षण किया गया, वो सीधे सीधे एक बड़ा संदेश था अमेरिका को और इजराइल को भी कि सारी बातों पर बात होगी लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पर बात नहीं करेगा ईरान, और वो उसका क्लियर कट मैसेज था। अब एक तरफ मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव क्यों नजर आता है, ईरान फिर से मिसाइल परीक्षण कर सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ईरान ने अचानक से अपने एयर स्पेस बंद कर दिया, उसके मायने क्या है? बंद किया है ईरान ने अचानक से, अब उसके क्या मायने हैं एयर स्पेस बंद करने के, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी किसी तरह की आवाजाही नजर नहीं आ रही है। सेंट्रल हिस्से के एयर स्पेस को ईरान ने बंद कर दिया है। संभावना यह है कि एक और मिसाइल का परीक्षण कर सकता है ईरान। तो दो बड़ी खबरें, एक बार फिर से मिसाइल परीक्षण की, दूसरी तरफ पूर्वी हिस्से की तरफ मिसाइल की मूवमेंट महसूस की गई है, और इसी वजह से इजराइल खौफजदा है। इजराइल में भी हलचल है। ईरान के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, खामनेई अगर क्या सोच रहे हैं, खामनेई क्या चाहते हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जिस तरह से अपनी मिसाइली ताकत को वो दर्शाना चाह रहे हैं, एक तरफ बातचीत होती है अमेरिका के साथ में, दूसरी तरफ मिसाइलों का प्रदर्शन, परीक्षण और शक्ति प्रदर्शन, ये अपने आप में एक बड़ी तस्वीर है। आइए आपको बताते हैं कि ईरान के आक्रामक रुख से आखिर मिडिल ईस्ट में हड़कंप क्यों मचा हुआ है, क्यों इस तरह के हालात हैं। दरअसल ईरान ने अचानक से एयर स्पेस बंद कर दिया। एयर स्पेस बंद करने का जब फैसला लिया तो उसके बाद में अलग अलग कयास लगाए जाने लगे। समझिए, ईरान ने एयर स्पेस बंद करने का फैसला लिया और एयर स्पेस को जब बंद किया गया तो हलचल शुरू हो गई। अब अंदेशा क्या लगाया जा रहा है, सेंट्रल हिस्से के एयर स्पेस को बंद करने के बाद में बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल का परीक्षण ईरान करेगा, इस तरह से अब अंदेशा जताया जा रहा है। अब अमेरिका के ईरान पर हवाई हमले की संभावना और भी ज्यादा तेज हो सकती है। अमेरिका से ईरान एक बार फिर से ये कहा जाए कि अब बौखला चुका है, और आगे समझिए इसका प्रभाव क्या होगा। प्रभाव होगा तनाव के बाद ईरान में लगातार एक तरह से परीक्षण की तस्वीरें नजर आती हैं। 2 दिन पहले भी खुर्म शहर 4 मिसाइल का एक तरह से टेस्ट किया गया था, और इसीलिए अब एक बार फिर से इसी तरह के प्रदर्शन का और परीक्षण को लेकर सवाल जरूर यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आते हैं। खामनेई के मन में क्या है। इस बीच एक और बड़ी खबर ईरान से इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, जानिए।
मौजूद है। परमाणु ठिकानों में बगैर फटे हथियार मिले हैं और यह हथियार अपने आप में इस परिस्थिति को स्पष्ट कर देता है कि तेहरान किस तरह से बड़ी तैयारी कर रहा है। ईरान के पास में अमेरिका का बंकर बस्टर बम मौजूद है। परमाणु ठिकानों में यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि कुछ हथियार मिले हैं, बगैर फटे हुए हथियार मिले हैं। किस जगह मिले हैं वो समझिए। अमेरिकी बंकर बस्टर बम ईरान के पास में, आखिर इसके क्या मायने हैं? लगातार अब जानकार अलग अलग बातें इस ऑपरेशन को लेकर जरूर बता रहा है। अलग ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है ईरान और इस पूरे रणभूमि को एक अलग रूप देने की कोशिश ईरान की नजर आती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान का ऑपरेशन GBU-57 आखिर क्या है। आखिर क्या है ये ऑपरेशन, आइए समझिए। दरअसल ईरान का ऑपरेशन GBU-57, दावा ईरान के पास में यूएस बंकर बस्टर बम है। ईरान के पास में GBU-57 बम भी मौजूद है, जो कि टॉमहॉक मिसाइल होने की भी एक तरह से आशंका होती है। अब इसके कारण क्या है? दरअसल अमेरिका ने जून में ईरान पर हमला किया था, अटैक किया था। GBU-57 और टॉमहॉक मिसाइल से अटैक किया था। अटैक में कई बम और कई मिसाइल तो फटे ही नहीं, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। अब ईरान ने अमेरिकी हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग की भी कोशिश की, ऐसी भी जानकारियां सामने आ रही हैं। देखिए ईरान की किस तरह से, खासतौर से अगर हम बात करें हथियारों की ताकत है, ये किसी से छिपी नहीं, अमेरिका भी बखूबी जानता है। और यही वजह है कि अमेरिका के इन हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग की भी खबर ईरान के हवाले से सामने आ रही है। लेकिन बार बार जिस तरह से हालात है, अब अरब की जमीन धधक रही है, मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर है, हथियार बोलने को तैयार हैं, मिसाइलें तैनात हैं, युद्धपोत हुंकार भर रही हैं, कूटनीति की जुबान अब लड़खड़ा रही है और तबाही की स्क्रिप्ट लगभग तैयार है। बस एक चिंगारी और पूरा इलाका आग में झुलस सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट जला तो उसकी आंच पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। मिडल ईस्ट एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ा है। गोलियों की गूंज, मिसाइलों की परछाइयां और परमाणु तबाही की आहट है। ईरान ने इजराइल को सीधी जंग की चुनौती दे दी है। कहा कि तुम शुरुआत करो, खत्म हम करेंगे। और इसी बीच कतर के अल अदीद एयरबेस पर अमेरिका ने उतार दिए हैं परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम B-2 बम्बर। अब सवाल सिर्फ तनाव का नहीं है, सवाल है क्या दुनिया एक और महायुद्ध की ओर बढ़ रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों के बीच हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ओमान में हुई बातचीत अब इतिहास बन चुकी है। वार्ता टूटी, भरोसा टूटा और बंदूकें बोलने को तैयार हैं। तो वहीं ईरान ने अमेरिका को दरकिनार कर सीधे इजराइल को ललकारा है। और ये ललकार सिर्फ शब्दों की नहीं, खुले युद्ध का ऐलान है। तेहरान के मशहूर पैलेस्टाइन स्क्वायर पर
ईरान ने लगा दिया है एक विशाल बैनर और इस बैनर में दिखाया गया कि ग्रेटर तेल अवीव का पूरा नक्शा, संभावित सैन्य ठिकानों की पहचान, एयरबेस, कमांड सेंटर्स और रणनीतिक इमारतें। और उस बैनर पर हिब्रू भाषा में लिखी है कि एक डरावनी चेतावनी, मिसाइलों की बारिश के सामने ये इलाका बहुत छोटा है। इस बीच एक और बड़ी खबर ईरान और अमेरिका से जुड़ी हुई लगातार है। तो ईरान ने धमकी दी है अमेरिका और इजराइल को। जी हां, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की वार्निंग है। अमेरिका के दबाव में जो ईरान झुकने वाला नहीं है, ये अब्बास अराक्ची क्लियर कट मैसेज दे चुके हैं। अब्बास अराक्ची ईरान के विदेश मंत्री हैं। अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेगा ईरान। उन्होंने कहा यूरेनियम संवर्धन पर भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा, बैलिस्टिक मिसाइल पर भी कोई बातचीत नहीं होगी। ये भी क्लियर कट मैसेज है। मैसेज देने वाले ईरान के रक्षा मंत्री हैं और उनका विदेश मंत्री है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का ये बयान, ये वार्निंग क्लियर कट मैसेज है कि यही एक तरह से सीधा संदेश है खामनेई का। खामनेई क्लियर कह रहे हैं हम नहीं झुकेंगे अमेरिका के दबाव में। खामनेई कह रहे हैं ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन पर समझौता नहीं करेगा और खामनेई कह रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल पर बात नहीं होगी। अब्बास अराक्ची के माध्यम से बात समझा दी गई है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने ईरान की शर्त को मानने से आखिर इनकार क्यों कर दिया। तो ईरान के पास में विकल्प आखिर क्या बचता है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। आखिर अब क्या समीकरण बनते हुए नजर आते हैं। दरअसल भरोसा जीतने के बाद भी न्यूक्लियर डील पर बातचीत होगी, ये कहा जा रहा है। और अमेरिकी पाबंदियों को बगैर शर्त ईरान को मान लेना चाहिए, ये भी एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर भरोसा जीता जाएगा तभी न्यूक्लियर डील पर बात होगी और शर्त मानने से इनकार करने का मतलब है युद्ध होना। तो क्या युद्ध होगा, यह आगे देखने वाली बात है। इधर ट्रंप को चेतावनी क्या दे रहे हैं, न्यूक्लियर संवर्धन पर किसी तरह का कोई समझौता ईरान नहीं करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रुकने वाला नहीं है। यह भी क्लियर कट मैसेज है, ईरान किसी के भी दबाव में सरेंडर नहीं करने वाला। इसका मतलब क्या है, इसका संदेश क्या है, समझिए। ईरान आत्मसमर्पण नहीं करेगा। दूसरा संदेश, अमेरिका को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। तीसरा संदेश, इजराइल के अटैक का सीधा सीधा पलटवार होगा और पलटवार करेगा ईरान। और यही वजह है कि ईरान की तरफ से क्लियर कट धमकी इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी है। साफ संदेश है, अगर जंग हुई इजराइल का दिल भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरान ने सिर्फ इजराइल ही नहीं अमेरिका को भी चेता दिया है। बैनर पर लिखा है तुम शुरुआत करो, खत्म हम करेंगे। यानी अमेरिका अगर मैदान में उतरा तो जवाब सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। ये सिर्फ चेतावनी नहीं, युद्ध की भाषा है, युद्ध का ऐलान है। ईरान की इस चेतावनी के बाद अमेरिका भी हरकत में आ गया। कतर के अल उदैद एयरबेस पर अमेरिका ने तैनात कर दिए हैं 8 B-2 बॉम्बर। ये वही बॉम्बर हैं जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर से तबाही बर्पा कर सकते हैं। पेंटागन भले ही कहे कि यह तैनाती क्षेत्रीय स्थिरता के लिए है, लेकिन तेहरान इसे सीधी धमकी मान रहा है। ईरान का साफ आरोप है कि अमेरिका इजराइल को खुली छूट दे रहा है, इजराइल की सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, मध्य पूर्व में हथियार झोंक रहा है। लेकिन जब बात ईरान के परमाणु कार्यक्रम की तो वही अमेरिका रोक टोक, दबाव और धमकी देता है। तेहरान का सवाल है, कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं? ओमान में चल रही परमाणु वार्ता अब पूरी तरह फेल मानी जा रही है। वार्ता टूटते ही अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर प्रतीकात्मक रूप से USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर जा चढ़े। ये एक संदेश था, अमेरिका ताकत के दम पर बात करेगा। अमेरिका के इस कदम के जवाब में ईरान ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री
अब्बास अराक्ची खुद ईरानी नौसेना के जहाज पर सवार हुए और दुनिया को संदेश दिया, हम डरते नहीं, हम झुकते नहीं, हम तैयार हैं। तेहरान में एक फोरम के दौरान अब्बास अराक्ची ने दो टूक शब्दों में कहा कि ईरान किसी भी हालत में यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि ईरान पर दबाव डालकर उसके फैसले बदले नहीं जा सकते। अमेरिकी सैन्य मौजूदगी ईरान को डराने के लिए काफी नहीं है। हमें क्यों कहा जाता है कि हम अपना व्यवहार बदलें? किसी को ये हक किसने दिया? उन्होंने साफ कहा कि अगर जंग भी थोपी जाए तो भी ईरान यूरेनियम संवर्धन नहीं छोड़ेगा। ये सिर्फ परमाणु कार्यक्रम नहीं, ये संप्रभुता की लड़ाई है। ईरान ने यह साफ किया कि वह इस पूरे मुद्दे पर अपने रणनीतिक साझेदार चीन और रूस के साथ लगातार संपर्क में है। यानी अगर जंग भड़की तो ये सिर्फ 3 देशों की नहीं रहेगी, दुनिया के बड़े पावर ब्लॉक्स आमने सामने होंगे। एक तरफ ईरान की खुली धमकी है, दूसरी तरफ अमेरिका के परमाणु बॉम्बर और बीच में इजराइल। मध्य पूर्व बारूद के ढेर पर बैठा है। एक चिंगारी और पूरी दुनिया इस आग की चपेट में आ सकती है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि पहली मिसाइल कौन दागेगा और क्या इस जंग का अंत किसी के हाथ में होगा?